अध्याय 36। दुख पर काबू पाना। मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ उससे आप दुख से भरे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप उन लोगों के लिए शोक मना रहे हैं जिन्हें आप जानते थे, जो गायब हो गए और स्वर्गारोहित हुए, और उन लोगों के लिए जिनकी आपको परवाह थी, जो पृथ्वी पर उत्साह संबंधी अराजकता में मर गए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम शोक मना रहे हो क्योंकि तुम पीछे छूट गए हो। आप बिल्कुल अकेले महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप समुद्र में खो गए हों। शायद आपने अपनी आशा और जीने की इच्छा खो दी है। जान लें कि भगवान इस वक्त आपके करीब हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:17-18। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो उत्साह के दौरान गायब हो गए थे, आपको ये जानकर राहत मिल सकती है कि वे अब शानदार नए शरीर में यीशु के साथ हैं। प्रेरित पौलुस इन छंदों में हमारे लिए यही समझाता है। मांस और रक्त आपके वर्तमान भौतिक शरीर का संदर्भ है। नींद का तात्पर्य मृत्यु से है। अब मैं ये कहता हूँ, हे भाइयों, कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, न ही नाशवान अविनाशी का वारिस हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, बल्कि हम सब बदल जाएंगे, एक पल में, पलक मारते ही, आखिरी तुरही फूंकते ही, क्योंकि तुरही बजेगी और मुर्दे अविनाशी हालत में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि यह नाशवान शरीर अविनाशी हो जाएगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। लेकिन जब यह नाशवान शरीर अविनाशी हो जाएगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब जो लिखा है वो होगा, मृत्यु जय में निगल दी गई है। प्रथम कुरिन्थियों 15:50-54। यदि आपने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है तो आप उन्हें फिर से देखेंगे। यह हमारे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर का वादा है, क्योंकि आपका शाश्वत घर भी यीशु के साथ है। हालांकि मैंने उस तरह का दुख अनुभव नहीं किया है जैसा आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने दुख का अनुभव किया है। उसका नाम अय्यूब है। बाइबल में सभी लोगों में से अय्यूब वो व्यक्ति है जिससे आप जुड़ सकते हैं। आइए देखें कि अय्यूब के साथ क्या हुआ और वो कैसे अपने भारी दुख पर काबू पाने में सक्षम हुआ। बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब एक धर्मी, खराई से परिपूर्ण और परमेश्वर के प्रति वफादार व्यक्ति था। उसके 10 बच्चे, जमीन और ढेर सारे पशुधन भी थे, यहाँ तक कि वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी भी था। एक दिन अय्यूब के संबंध में स्वर्ग में हुई बातचीत के कारण सब कुछ बदल गया। परमेश्वर शैतान से बात कर रहा था और उसने शैतान से पूछा कि वो क्या कर रहा था। शैतान ने कहा कि वो पृथ्वी पर हर किसी पर नजर रख रहा है। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या उसने अपने सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है और वो कितना वफादार है। शैतान वास्तव में अय्यूब पर नजर रख रहा था और उसने परमेश्वर को बताया कि अय्यूब के इतने वफादार होने का एकमात्र कारण ये था कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उसके हर काम में उसे समृद्ध बनाया। कि यदि परमेश्वर ने उसे हटा दिया तो अय्यूब परमेश्वर को शाप देगा। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अय्यूब के साथ कुछ भी करके उसकी परीक्षा ले सके, सिवाय उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने के। इन छंदों में भगवान के पुत्र स्वर्गदूतों को संदर्भित करते हैं। अब जिस दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए, शैतान भी उनके बीच में आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे सामने तुझे त्याग देगा। अय्यूब 1:6-11। शैतान के पास एक फील्ड डे था। एक दिन के दौरान अय्यूब का जीवन तबाह हो गया। एक के बाद एक दूत आए और अय्यूब को भयानक समाचार सुनाया। सबसे पहले अय्यूब के जानवर चोरी हो गए और उसके फार्महैंड्स को मार डाला गया। तब स्वर्ग से आग ने उसकी भेड़ बकरियों और चरवाहों को नष्ट कर दिया। तब हमलावरों ने उसके सभी ऊँट चुरा लिए और उसके सेवकों को मार डाला। और सबसे बुरी बात ये थी कि उनके सभी बच्चे उस समय मर गए जब उनका घर तूफान में ढह गया। उस दिन अय्यूब ने वो सब कुछ खो दिया जो उसने जीवन में संजो कर रखा था। ये सब विनाशकारी समाचार सुनने के बाद अय्यूब ने दुख में अपना वस्त्र फाड़ दिया। मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि आप और अय्यूब में बहुत सारी समानताएं क्यों हैं।
मैं जानता हूँ कि आपका जीवन भी एक ही दिन में तबाह हो गया। इन छंदों में उसके बेटे और बेटियां अय्यूब के बेटे और बेटियां हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि अय्यूब के बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे कि एक दूत उसके पास आकर कहने लगा, बैल जोत रहे थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि शबा के लोग हमला करके उन्हें ले गए और उन्होंने तलवार से तुम्हारे सेवकों को मार डाला है और मैं अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने आया हूँ। वो अभी भी बोल रहा था कि एक और भी आया और कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी है और उसने भेड़ बकरियों और सेवकों को जलाकर भस्म कर दिया है और मैं अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने आया हूँ। वो अभी भी बोल रहा था कि एक और भी आया और कहने लगा, कसदियों ने 3 दल बनाकर ऊँटों पर चढ़ाई की और उन्हें ले गए और तलवार से तुम्हारे सेवकों को मार डाला है और मैं अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे कि जंगल से बड़ी आंधी आए और घर के चारों कोनों को ऐसा झटका मारा कि जवान मर गए। मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अय्यूब 1:13-20। क्या आपने उन सभी छंदों में अंतिम शब्द पर ध्यान दिया जो हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा था? पूजा की गई इस भारी दुख के सामने अय्यूब ने परमेश्वर को दोष देने से इनकार कर दिया। वास्तव में उसने इसके विपरीत किया। उन्होंने भगवान की आराधना की। इसका मतलब है कि उसने परमेश्वर के प्रति आदर और आदर दिखाया। मुझे यकीन है कि उनकी पूजा में भगवान से प्रार्थना करना और उनसे बात करना शामिल था कि क्या हुआ और उन्हें कैसा महसूस हुआ। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया न ही परमेश्वर पर गलत काम करने का आरोप लगाया। अय्यूब 1:22। अय्यूब को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसे वो दिया जो उसके पास था और परमेश्वर ने उसे छीन लिया। परमेश्वर और शैतान के बीच अय्यूब के बारे में एक और बातचीत हुई और हम परमेश्वर से सीखते हैं कि अय्यूब ने अपनी ईमानदारी बनाए रखी, परमेश्वर का सम्मान किया और बुराई से दूर रहा, भले ही उसके साथ ये सभी भयानक चीजें हुईं। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे अकारण उसका नाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। अय्यूब 2:3। आपको भी बिल्कुल यही करना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अभी इसे निगलना कठिन है क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने दुख में आप भी बहुत क्रोधित और कड़वे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके साथ ऐसा करने के लिए, आपको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनमें आपको डालने के लिए और जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं उसे आपको अनुभव करने देने के लिए आप ईश्वर से नाराज हैं। मुझे पता है क्योंकि तुम्हारी तरह अय्यूब को भी गुस्सा आया था। आइए देखें आगे क्या हुआ। स्वर्ग में भगवान और शैतान के बीच उस दूसरी बातचीत में भगवान ने शैतान से पूछा कि क्या उसने देखा है कि अय्यूब ने सब कुछ खोने के बावजूद अपनी वफादारी बरकरार रखी है। बेशक शैतान ने देख लिया था। शैतान ने परमेश्वर को बताया कि इसका एकमात्र कारण ये था कि अय्यूब अभी भी स्वस्थ था, अन्यथा अय्यूब परमेश्वर को शाप देता। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के स्वास्थ्य पर प्रहार करने की अनुमति दी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, हाँ, प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे सामने तुझे त्याग देगा। यहोवा ने शैतान से कहा, देख वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। तब शैतान यहोवा के सम्मुख से चला गया और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब उसने खुजलाने के लिए एक ठीकरा लिया और राख पर बैठ गया। अय्यूब 2:4-8। अय्यूब अब अपने बच्चों और संपत्ति को खोने के दुख के अलावा अत्यधिक शारीरिक पीड़ा भी झेल रहा है। पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि अय्यूब के दोस्त उसे सांत्वना देने आते हैं। उन्होंने देखा कि उसकी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, इसलिए वे 7 दिनों तक उसके पास ही बैठे रहे। जब अय्यूब के 3 मित्रों ने ये सुना कि उस पर ये सब विपत्ति आई है, तब वे अपने अपने स्थान से चले आए, अर्थात तेमानी एलीपज, शूही बिलदा और नामाती सोपर, और आपस में यह निश्चय किया कि हम उसके पास जाकर उसके साथ सहानुभूति दिखाएं और उसे शांति दें। जब उन्होंने दूर से आंखें उठाईं और उसे न पहचाना, तब चिल्लाकर रोने लगे और अपने अपने बागे फाड़कर अपने अपने सिर पर धूल आकाश की ओर उड़ाए। तब वे उसके पास 7 दिन और 7 रात भूमि पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात भी न कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका दुख बहुत बड़ा है। अय्यूब 2:11-13। अय्यूब ने अपने दोस्तों को अपनी उपस्थिति से उसे सांत्वना देने की अनुमति दी। मैं आपको भी ऐसा ही करने की सलाह देता हूँ।
अपने आप को एकांत में न रखें और अकेले ही शोक मनाएं। आपके बीच ऐसे अन्य लोग भी हैं जो ठीक ठीक जानते हैं कि आप इस समय क्या अनुभव कर रहे हैं। यदि आप नहीं जानते कि एक दूसरे से क्या कहना है तो कोई बात नहीं, एक दूसरे की उपस्थिति में आराम महसूस करें और जानें कि आप अकेले नहीं हैं। इस अतिरिक्त दुख के प्रति अय्यूब की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ये थी कि उसने ईश्वर से अच्छी चीजें स्वीकार की, इसलिए उसे बुरी चीजें भी स्वीकार करनी चाहिए। इन छंदों में उसकी पत्नी अय्यूब की पत्नी है और वो अय्यूब से बात कर रही है। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को त्याग दे और मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से भलाई लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब 2:9-10। लेकिन फिर उसका दुख अवसाद में बदल गया और उसने अय्यूब को अपने दांत गंवा दिए। अय्यूब चाहता था कि उसका जन्म ही न हो। वो इतनी निराशा में था कि वो खा नहीं सकता था और वो बोल नहीं सकता था, वो केवल करा सकता था। उसे न तो शांति थी और न ही विश्राम। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही उसके साथ हो गया। इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने जन्म के दिन को कोसा। अय्यूब ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं खाने से पहले आहें भरता हूँ, मेरी आहें पानी की तरह बहती हैं, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है, जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है। मैं चैन से नहीं रहता, न मैं चैन से रहता हूँ, न मुझे चैन मिलता है, बल्कि मुसीबत आती है। अय्यूब 3:1-2, 24-26। अय्यूब आतंक में रहता था और दुख से भरा हुआ था। इन आयतों में अय्यूब ही बोल रहा है, मैं अब आतंक में जी रहा हूँ, मेरा सम्मान हवा में उड़ गया है और मेरी समृद्धि बादल की तरह गायब हो गई है और अब मेरा जीवन रिश्ता जा रहा है, निराशा मेरे दिनों को सताती है। अय्यूब 30:15-16 नया जीवंत अनुवाद। अय्यूब की अगली प्रतिक्रिया अपने हृदय को परमेश्वर के सामने प्रकट करने की थी। उसने अपना बोझ परमेश्वर के साथ साझा किया। नीचे दिए गए इन छंदों में अय्यूब ही बोल रहा है। उसने भगवान को बताया कि उसका दुख कितना भारी है, समुद्र की सभी रेत से भी अधिक, बहुत खूब। तब अय्यूब ने उत्तर दिया, भला होता कि मेरे दुख का वजन किया जाता और मेरी सारी विपत्ति तराजू में रखी जाती, क्योंकि अब तो वो समुद्र की बालू से भी भारी हो गई, इसलिए मेरे वचन बिना सोचे समझे निकले हैं। अय्यूब 6:1-3। हे परमेश्वर, याद रख कि मेरा जीवन बस एक सांस है और मैं फिर कभी खुशी महसूस नहीं करूंगा। मैं बोलने से खुद को नहीं रोक सकता, मुझे अपनी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए, मेरी कड़वी आत्मा को शिकायत करनी चाहिए। अय्यूब 7:7-11 नया जीवंत अनुवाद। आपको भी यही काम करना है। किसी भी अन्य चीज से अधिक आपको ईश्वर से बात करने की आवश्यकता है। वो जानता है कि आप दुखी, क्रोधित, कड़वे और भयभीत हैं। भगवान आपका बोझ और दुख उठा लेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रथम पत्रस 5:6-7। तू मेरे सारे दुखों का हिसाब रखता है। तूने मेरे सारे आंसू अपनी बोतल में जमा कर लिए हैं। तूने हर एक को अपनी किताब में दर्ज कर लिया है। भजन संहिता 56:8 नया जीवंत अनुवाद। बदले में भगवान आपको अपनी शांति देंगे। यीशु ने इन छंदों में हमें जो शांति दी है उसका वर्णन किया है। इसलिए अब तो तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंदित होगा और कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन न लेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:22-33। मैं आपको उस गुस्से के बारे में सावधान करना चाहता हूँ जो आप महसूस करते हैं। इसे अय्यूब की तरह कड़वाहट में न बदलने दें। अपने दुख में अय्यूब ने परमेश्वर की सच्चाई को नकारना शुरू कर दिया। अय्यूब ने परमेश्वर से कहा कि उसने उसकी आशा नष्ट कर दी है। परमेश्वर उससे नफरत करता है और परमेश्वर ने लोगों की कराह और मदद के लिए पुकार नहीं सुनी। अय्यूब दुष्ट लोगों से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि वे समृद्ध हुए और उसने ऐसा नहीं किया। उसे चिंता थी कि दुष्टों को उनके किए के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अय्यूब का मानना था कि परमेश्वर ने उसका अधिकार छीन लिया और उसकी आत्मा को कड़वा कर दिया। आप देखिए, अय्यूब का क्रोध परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में बदल गया। नीचे दिए गए इन पवित्र शास्त्रों में अय्यूब ही बोल रहा है, अब जान लो कि परमेश्वर ने मुझे उलट दिया है और मुझे अपने जाल से घेर लिया है। देखो, मैं अन्याय के विरुद्ध चिल्लाता हूँ, परंतु मेरी कोई सुनवाई नहीं होती।
मैं सहायता के लिए पुकारता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं होता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा घेरा है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता और मेरे मार्गों में अंधकार कर दिया है। उसने मेरी महिमा को छीन लिया है और मेरे सिर से मुकुट छीन लिया है। उसने मुझे हर तरफ से तोड़ दिया है और मैं चला गया हूँ। उसने मेरी आशा को वृक्ष की तरह उखाड़ दिया है। अय्यूब 19:6-10। मेरी आत्मा मेरे जीवन से थक गई है, मैं अपनी शिकायतों को खुलकर व्यक्त करूंगा। मैं अपनी आत्मा की कड़वाहट में बोलूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या ये तुझे अच्छा लगता है कि तू अंधेर करे, अपने हाथ के काम को तुच्छ जाने और दुष्टों की युक्ति पर मुस्कुराए? तू जानता है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ, फिर भी तेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। फिर भी तूने ये बातें अपने मन में छिपा रखी हैं। मैं जानता हूँ कि यह तेरे साथ है। यदि मैं पाप करूँ तो तू मुझे चिन्हित कर, तू मुझे मेरे अधर्म से निर्दोष न ठहराएगा। फिर तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? काश मैंने प्राण त्याग दिए होते और कोई आंख मुझे न देखती। मैं ऐसा होता मानो मैं था ही नहीं, मुझे गर्भ से कब्र में ले जाया गया होता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं हैं? रुक, मुझे अकेला छोड़ दे कि मैं थोड़ा सा आराम पाऊं, इससे पहले कि मैं वहां चला जाऊं जहां से मैं वापस नहीं आऊंगा, अंधकार और मृत्यु की छाया के देश में। अय्यूब 10:1-3, 7, 13-14, 18-21। अय्यूब ने परमेश्वर से बहस की, परमेश्वर की निंदा की और परमेश्वर को निर्देश दिया। उसने सोचा कि ईश्वर निष्पक्ष नहीं है, उसके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अय्यूब उन चीज़ों के बारे में भी परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहा था जिन्हें वो नहीं समझता था। हम उन सभी कारणों को नहीं जानते हैं जिनके कारण ईश्वर हमारे साथ कुछ चीज़ें घटित होने दे रहा है, इसलिए हमें उस तरह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए जैसे अय्यूब ने निकालने की कोशिश की थी। हम केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं जो हम जानते हैं, और वो ये है कि ईश्वर हम में से प्रत्येक से प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, और ईश्वर हमारे सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखता है। उसका लक्ष्य आपकी आत्मा को बचाना है। कई बार इसके लिए दुख की आवश्यकता होती है ताकि आप मदद के लिए उसके पास जाएं। बाइबल हमें बताती है कि शैतान हमारे जीवन में पैर जमाने के लिए क्रोध का उपयोग करता है, एक ऐसी स्थिति जहां से वो आगे बढ़ सकता है। और क्रोध को अपने वश में करके पाप मत करो। जब तक तुम्हारा क्रोध बना रहे तब तक सूर्य अस्त न होने दो, क्योंकि क्रोध शैतान को पैर जमाने का अवसर देता है। इफिसियों 4:26-27 नया जीवंत अनुवाद। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अपने विश्वास में दृढ़ रहो और यह जानते हो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। प्रथम पत्रस 5:9। बाइबल हमें ये भी बताती है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। यह आपके क्रोध का समाधान करने से है। यदि आप ईश्वर से नाराज हैं तो ईश्वर के वचनों में शामिल हों और उनकी सच्चाइयों को जानें। अपने दुख के दौरान अय्यूब ने परमेश्वर के शब्दों को संजो कर रखा। फिर भगवान के साथ प्रार्थना के समय में शामिल हों, अपना हृदय ईश्वर के सामने रखें और फिर शांत रहें और उसकी प्रतिक्रिया सुनें। इन छंदों में मेरा का तात्पर्य ईश्वर से है। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात पर कान लगाए और समझ की बात पर मन लगाए और समझ के लिए ऊंचे शब्द से पुकारे और समझ के लिए ऊंचे शब्द से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। नीतिवचन 2:1-5। मैं तेरे वचन से ऐसे आनंदित होता हूँ जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर आनंदित होता है। भजन संहिता 119:162 नया जीवंत अनुवाद। जब अय्यूब पीड़ित था और निराशा से भर गया था, तब उसने भोजन से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। वो शारीरिक रूप से खा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत दुखी था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का उपभोग कर सकता था। यहाँ अय्यूब ही बोल रहा है, मैं उसकी आज्ञाओं से पीछे नहीं हटा, मैंने उसके वचनों को अपने भोजन से अधिक रख छोड़ा है। अय्यूब 23:12। अय्यूब ने सोचा कि परमेश्वर को उसे नहीं बल्कि अन्य लोगों को दंड देना चाहिए क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। परमेश्वर ने ये समझने के लिए अय्यूब की विनती का उत्तर दिया कि उसने क्या पाप किया है। परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि वो अज्ञानतापूर्ण बातें बोलता है, कि वो परमेश्वर के साथ बहस कर रहा है और वो परमेश्वर की आलोचना कर रहा है। अय्यूब का पाप घमंड था। अय्यूब ने सोचा कि वो परमेश्वर से बेहतर जानता है। अय्यूब के लिए ये सुनना कठिन रहा होगा। तब यहोवा ने बवंडर में से अय्यूब को उत्तर दिया,
ये कौन है जो अज्ञानता से बातें करके युक्ति बिगाड़ता है? पुरुष की नाई अपने आप को तैयार कर, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करूंगा, तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझ रखता हो तो बता, क्या मृत्यु के फाटक तुझे दिखाई दिए हैं? वह तूने मृत्यु की छाया के फाटक देखे हैं? निश्चय तू जानता है, क्योंकि तू उस समय उत्पन्न हुआ और तेरे दिन बहुत हैं। अय्यूब 38 1-4 17-21। इसके अलावा यहोवा ने अय्यूब को उत्तर दिया, क्या जो विवाद करता है वो सर्वशक्तिमान से विवाद करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वो उत्तर दे। अय्यूब 40 1-2। परमेश्वर के उत्तर पर अय्यूब की प्रतिक्रिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखे रहता हूँ। मैं एक बार बोल चुका हूँ परंतु उत्तर नहीं दूंगा। हाँ, 2 बार बोल चुका हूँ परंतु आगे कुछ नहीं कहूँगा। अय्यूब 40 3-5। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, ये कौन है जो ज्ञान के बिना युक्ति पर पर्दा डालता है? इस कारण मैंने वही कहा जो मैं नहीं समझता था, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन थीं, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, सुनो मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करूँगा और तू मुझे उत्तर देगा। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब 42 1-6। अय्यूब ने परमेश्वर से कहा कि वो कुछ भी नहीं है, उसने बहुत कुछ कहा है और उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अय्यूब ने स्वयं को नम्र किया और स्मरण किया कि परमेश्वर कौन था, परमेश्वर कितना महान है और परमेश्वर उसकी पूर्ण श्रद्धा का पात्र था। तब अय्यूब को एहसास हुआ कि वो बातें तो बहुत कर रहा था लेकिन सुन नहीं रहा था। ईश्वर के साथ प्रार्थना के समय याद रखें कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता से बात कर रहे हैं। कभी कभी सबसे अच्छी बात यह है कि उसके चरणों में बैठें और बस सुनें। हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, ईश्वर हमारी आराधना के योग्य हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम की सदा सर्वदा स्तुति करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरे नाम की सदा सर्वदा स्तुति करूंगा। यहोवा महान है और उसकी स्तुति अति योग्य है, उसकी महानता अथाह है। भजन संहिता 145 1-3। यहाँ हम यीशु के अनुयायियों में से एक मरियम को यीशु के चरणों में बैठकर उनके शब्द सुनते हुए देखते हैं, मैरी की तरह बनो और सुनो। और जब वे मार्ग में जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और माथा नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो भी यीशु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। लूका 10:38-39। अय्यूब ने यही एकमात्र अय्यूब नहीं किया, उसने भगवान से कही हुई सारी बातें भी वापस ले लीं। अय्यूब ने पश्चाताप किया। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बारे में ईश्वर के साथ होने वाली सभी बातचीत में ये सुनिश्चित करें कि आप याद रखें कि आप एक पापी हैं जिसे क्षमा की आवश्यकता है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जो कुछ भी कह चुका हूँ उसे वापस लेता हूँ और अपना पश्चाताप दिखाने के लिए धूल और राख में बैठता हूँ। अय्यूब 42 1-6 नया जीवंत अनुवाद। परमेश्वर आपके क्रोध, कड़वाहट और अहंकारी सोच के लिए आपको क्षमा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अय्यूब के लिए किया था। इन छंदों में ईश्वर वो है जो विश्वासयोग्य और क्षमा करने में धर्मी है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4:31-32। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। प्रथम यूहन्ना 1:9। अंत में अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, भले ही उन्होंने उसे परमेश्वर के बारे में कुछ बुरी सलाह दी थी। ये भी महत्वपूर्ण है, अय्यूब अपने मित्रों के साथ साथ परमेश्वर से भी क्रोधित था। अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करके वो उस गुस्से को दूर कर रहा था। इन श्लोकों में ईश्वर ही बोल रहा है, अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े लेकर मेरे दास अय्यूब के पास जाओ और अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ, और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी मूर्खता के अनुसार व्यवहार न करूंगा।
क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में ठीक बात नहीं कही, जैसी मेरे दास अय्यूब ने कही है। तब तेमानी एलीपज, शूही बिलदा और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब को स्वीकार किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसकी बंधुआई को लौटा दिया। यहोवा ने अय्यूब को पहले से दुगना दिया। अय्यूब 42:8-10। आप जिस दुख का अनुभव कर रहे हैं उस पर जो क्रोध है उसे छोड़ दें। पीछे छूट जाने के लिए स्वयं को क्षमा करें। आप जिस परिस्थिति में हैं उसके लिए जिस किसी पर भी आप क्रोधित हैं उसे क्षमा करें। जिन लोगों पर आप क्रोधित हैं और जिन्हें आप अपने दुख के लिए दोषी मानते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देकर पाप मत करो। रात भर इसके बारे में सोचो और चुप रहो। भजन संहिता 4:4 नया जीवंत अनुवाद। एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराध मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की लगातार प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। याकूब 5:16। ईश्वर के बारे में इस मूल सत्य को याद रखें, वो आपसे प्यार करता है। अय्यूब के दोस्तों में से एक ने अय्यूब को बताया कि ईश्वर लोगों को बचाने के लिए कष्ट का उपयोग करता है। इसी तरह से भगवान को कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। आपके द्वारा अनुभव की गई सभी कठिनाइयों के माध्यम से मुझे आशा है कि भगवान अब आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। जान लें कि उसका इरादा आपको बचाना है। इस श्लोक में वो बचाता है का तात्पर्य ईश्वर से है, परंतु जो दुखी हैं उनके दुख के द्वारा वो उनको छुड़ाता है, क्योंकि वो विपत्ति के द्वारा उनका ध्यान करता है। अय्यूब 36:15 नया जीवंत अनुवाद। अंदर से अय्यूब भी यह जानता था। अपने दुख में उसने अपने दोस्तों से कहा कि भगवान की परीक्षा उसे सोने की तरह निखार देगी। अय्यूब ही इस धर्म ग्रंथ में बोल रहा है, परंतु वो जानता है कि मैं किस मार्ग पर चलता हूँ। जब वो मुझे परखेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरा पाँव उसके पदचिन्हों पर स्थिर रहा है। मैं उसके मार्ग पर चलता रहा और उससे दूर नहीं हटा। मैं उसके होठों की आज्ञा से नहीं हटा। मैंने उसके मुंह की बातें अपने भोजन से अधिक रख छोड़ी हैं। अय्यूब 23:10-12। सोना, परमेश्वर का वचन हमें कई बार बताता है कि हम सभी को सोने की तरह परिष्कृत किया जा रहा है। इन छंदों में मैं का तात्पर्य ईश्वर से है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको परखा है और जैसा चांदी को शुद्ध किया जाता है वैसा ही तूने हमको निर्मल किया है। भजन संहिता 66:10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दूख की भट्ठी में परखकर तुझे चुन लिया है। यशाया 48:10। मैं उस तिहाई को आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा चांदी निर्मल की जाती है, और ऐसा परखूंगा जैसा सोना परखा जाता है। वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकर्याह 13:9। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण शोकित भी हो, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रथम पत्रस 1:6-7। ये जानकर आराम महसूस करें कि ईश्वर आपकी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहा है। अंत में अय्यूब को पहले से दोगुनी संपत्ति का आशीर्वाद मिला और उसके 10 और बच्चे हुए। यदि आपने यीशु पर विश्वास रखा है तो आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। परमेश्वर तुम्हें वैसे ही पुनर्स्थापित करेगा जैसे उसने अय्यूब को पुनर्स्थापित किया था। ईश्वर के मन में हमेशा हमारे लिए अनंत काल है। परमेश्वर के मन में अनंत काल था जब उसने शैतान को अय्यूब को पीड़ित करने और उसके सभी दर्द और पीड़ा का कारण बनने की अनुमति दी। परमेश्वर जानता था कि अय्यूब का दर्द परमेश्वर की महिमा करेगा। वो अय्यूब अपने दोस्तों और उसके बारे में पढ़ने वाले हम सभी लोगों के लिए धार्मिकता का एक उदाहरण होगा। शायद परमेश्वर यह भी चाहता था कि अय्यूब को स्वर्ग में खजाना जमा करने और मुकुट अर्जित करने का अवसर मिले। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। यहोवा ने अय्यूब की बंधुआई को तब पलट दिया जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने अय्यूब को पहले से दुगना दिया, इसलिए यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को उसके पहले दिनों से ज्यादा आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां थीं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी थीं। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और उसने अपने बेटों और पोतों को 4 पीढ़ियों तक देखा। अय्यूब 42:10-12-13-16।
यद्यपि आप बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये जान लें कि यह कठिन समय ईश्वर में आपके विश्वास को बढ़ाने और सहनशक्ति पैदा करने के लिए परीक्षण का समय है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। याकूब 1:2-4। यीशु पर अपना विश्वास रखें और वो आपको निराशा के उस गड्ढे से बाहर निकाल देगा जिसमें आप हैं। वो दया और प्रेमपूर्ण दयालुता से भरा है। मैं धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा। उसने मेरी ओर मुंह किया और मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे भयंकर गड्ढे से, दलदली मिट्टी से भी बाहर निकाला। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया और मुझे खड़े होने के लिए एक दृढ़ स्थान दिया। भजन संहिता 40:1-2। क्योंकि यहोवा सदा के लिए त्याग न करेगा, क्योंकि वो दुख तो देगा, परंतु अपनी बड़ी करुणा के कारण दया भी करेगा। विलाप गीत 3:32।